Hello students, this is Rupali, your Marathi guide. Today we'll discuss paper pattern and it is very important for this year because this year you hardly went through any examination. Schools are closed and examinations are not conducted. So I just want you to be familiar with your paper pattern so that you can manage your time, you can schedule your study. Okay, I'll give you some tips to how to learn certain things. Okay, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसमें बच्चों को टेंशन होती है, लाइक ग्रामर है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, उस चीज़ को कैसे क्रैक करना है, उस चीज़ से कैसे उसको उस फियर को निकालना है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट. एक तो पहली बात तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस साल का ये है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है. राइटिंग किया होगा आपने, नो डाउट, आपने नोट्स कंप्लीट किए होंगे, आपने कॉपी पे जो भी किया है, पर प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनेशन में जो लिखा जाता है, लाइक 3 आवर्स में आपको इतना पेपर कंप्लीट करना है, ये प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है आपकी ठीक से. सो इसके लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कैसे आपको टाइम देना है. ओके, सो ये जो पहला पार्ट है, इसको मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है. एक गद्य विभाग यानी पैराग्राफ्स, ओके, जो लेसन बेस्ड पैराग्राफ आते हैं वो, ओके, और दूसरा है पद्य विभाग यानी पोएम्स. ठीक है, गद्य विभाग का स्टडी कैसे करना है और पद्य विभाग का स्टडी कैसा करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सी, पद्य विभाग में क्या होता है, गद्य विभाग में क्या होता है, ये लेसन्स है आपके, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के लेसन्स है. जो आपका पैराग्राफ आता है, आपको पैराग्राफ रीड करना होता है, उस पर से क्वेश्चन के आंसर देना होता है. सीम्स इजी, राइट, बट नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपका रीडिंग जो है मराठी का वो बहुत कम होता है. आई डू एग्री कि आपको अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस है, मैथ्स है, बाकी सब कुछ करना होता है, तो मराठी निगलेक्ट हो जाता है. और आप जो टेक्स्ट है वो रीड नहीं करते, वो सिर्फ तब रीड होते हैं जब आपको टीचर सिखाती है, उस वक्त आप टेक्स्ट रीड करते हो, और वही सबसे बड़ी गलती है. अगर आप टेक्स्ट रीड करते हो तो आपका बहुत सा ये 14 मार्क्स का होता है. गद्य विभाग जो है 14 मार्क्स का सीन और 4 मार्क का अनसीन पैसेज होता है. तो ये जो 14 मार्क्स है, ठीक है, ये अगर इजीली निकालने हैं तो आपका रीडिंग द टेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. एटलीस्ट एक टेक्स्ट आपका 3 टाइम्स मिनिमम रीड हो जाना चाहिए. सी, कैसा होता है ना, एक अभी अगर ओमिट पोर्शन देखा जाए तो आपके टोटल 7 आपके पास लेसन्स है. ठीक है, अगर मैं 15 मिनट स्लो अगर भी जाता है कोई, यानी स्लोली भी रीडिंग है किसी का, तो 15 मिनट से एक टेक्स्ट रीड करने को लगता है. ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ और कैलकुलेट करूँ तो 5 एंड समथिंग आवर्स मुझे लगेगा ये सारे 7 टेक्स्ट 3 टाइम्स रीड करने के लिए. और वो भी तुमको 1 डे में नहीं करना है. यू हैव टू गो स्लो बाय स्लो, लुक स्लोली स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी जाना है. एवरी डे इफ़ यूल टेक 30-40 मिनट्स फॉर मराठी, इट विल बी मोर देन इनफ. एक साथ करने को जाओगे मराठी नहीं होने वाला है, बिकॉज एज इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट योर्स, तो तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएगा वो एक दिन में सब कुछ याद करना. इसके लिए उसको थोड़ा 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 टाइम देते जाओगे तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं आएगा. ठीक है, अभी गद्य विभाग में क्या होता है, रीडिंग करने का फ़ायदा क्या होगा. पहली बात तो टेक्स्ट आपको थरो याद रहेगा. दूसरी चीज़, आंसर ढूंढने में आसानी होगी. पैराग्राफ रीड करने का स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से टाइम कम कंज्यूम होगा. ये जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. जैसे बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो बॉक्स में जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है. अगर आप एक्स्ट्रा जवाब देते हो या तो एक्स्ट्रा लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं आती है. इसके लिए कट टू कट आंसर होना चाहिए आपका व्हेन यू सॉल्व दिस पैराग्राफ्स. ओके, और इसका सबसे अच्छा यही तरीका है कि आपको वो पता होना चाहिए. अभी कितने बच्चे ऐसे होंगे, अभी भी लाइक अभी एंड आ रहा है, फिर भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि मैं अगर टेक्स्ट का नाम लूँगी तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो टेक्स्ट में है क्या. ठीक है, सो इसके लिए आप वो टेक्स्ट से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट विल हैपन ओनली आफ्टर रीडिंग. सो इस तरह से 2 पैराग्राफ आते हैं. अब हुआ ये जो 3 मार्क का है आपका जो क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स, जिसको लेके टेंशन आता है. सी, पहली बात तो पर्सनल रिस्पॉन्स जनरली हमेशा जनरल टॉपिक पे आता है, रिलेटेड टू दैट टेक्स्ट और पोएम.
ओके, वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। तो दैट शुड बी ऑलमोस्ट 1.5 पैराग्राफ आपका होना चाहिए। उसके लिए आपको अगर टेक्स्ट का नॉलेज है तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट में ही जमा कर करके आपको वो लिखना होता है। ओके, सो इसके लिए रीडिंग इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर सॉल्विंग दिस पैराग्राफ्स। और वो भी आपको, मैंने बोला ना, जैसे आपको 15-20 मिनट्स यू हैव टू गिव डेली, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद ये 2 पैराग्राफ हो गया आपका, ये रीड किए हुए पैराग्राफ है, तो ये फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। पर एक बात ध्यान में रखो, ये पूरा जो है गद्य विभाग ये सिर्फ 14 मार्क्स का है, ठीक है। अभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे या तो सारे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन पे अगर आप अड़ गए हो तो प्लीज़ उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। उसको उधर छोड़ो, ओके, स्टार मार्क करो, चाहिए तो क्वेश्चन मार्क पे स्टार मार्क करके रखो और आगे बढ़ो। एक 2 मार्क्स को या 3 मार्क्स को या 1 मार्क को कितना वेटेज देना है, यानी कितना टाइम देना है, प्लीज़ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आगे जो राइटिंग स्किल है, जिसके इजीली मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, वहाँ पे आप कम पड़ जाओगे, ठीक है। ये हो गया गद्य विभाग का। अब आया, ये हो गया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में भी अगर आपका मराठी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये 4 मार्क्स के लिए है, जितना समझ आ रहा है लिखो, नहीं आ रहा है होल्ड योर सेल्फ, गो अहेड। बाद में जब सब खत्म हो जाएगा तो याद से वापस आके पैराग्राफ रीड करना, ठीक है। एक गो में कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो 2-3 बार रीड करोगे तो पैसेज समझ में आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। पर उसी में आधा पौन घंटा अगर तुम डालोगे तो आगे का तुम्हारा पेपर पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। सो जस्ट सी टू इट कि अनसीन पैसेज में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट, नहीं समझ आ रहा है, मूव ऑन, आगे जाओ, वापिस आओ, जब पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर उसको एक बार शांति से सुकून से रीड करना, ठीक है। इसके बाद आता है पद्य विभाग। पद्य विभाग में पहले जो 2 अभंग है वो आते ही है, वो अभंग आपके क्लियर होने चाहिए। दैट 7-8 मार्क्स शुड बी इन योर पॉकेट एट एनी कॉस्ट। वो अभंग आते ही आते हैं, ठीक है। उसका भावार्थ, अब पोएम में क्या इंपॉर्टेंट होता है करना, शब्दार्थ मीनिंग फॉर 4 मार्क्स, भावार्थ फॉर 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स। तीसरी चीज़ होती है कवि पता होना चाहिए, विषय सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, और वो पोएम किस बारे में है, समरी। ये 3-4 चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आप पोएम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। टोटल 7 पोएम्स यू हैव, ओके। 7 पोएम का आपको जो भी है ये सारी चीज़ें कंप्लीट रखनी है। ये जो 7 मार्क्स है आकृति बंध के वगैरह, वो आपको मिल जाते हैं। ये 8 मार्क्स, दिस 8 मार्क क्वेश्चन विच यू आर सीइंग ऑन दिस स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी मार्क इसमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी मार्क्स है। कवि लिखो 1 मार्क ले लो, विषय लिखो 1 मार्क ले लो। उसके बाद आपका जो है सरल अर्थ, अभी पोएम के हमेशा 2 मतलब होते हैं, एक होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है, और एक होता है जो पोएट बताना चाहता है, लाइक उसके पीछे एक संदेश होता है, उसके पीछे एक मैसेज होता है। अभी आप स्कूल जा नहीं रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको बता दूं कि जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वो आपको डाइजेस्ट में मिल जाता है, वो आपको इस क्वेश्चन में काम आएगा। और जो इनसाइड मीनिंग है उस पोएम का वो आपको मास्टर की में मिल जाता है, ठीक है। अभी क्या है, इनसाइड मीनिंग जब आप लिखने को जाते हो, ठीक है, जब इनसाइड मीनिंग लिखते हो वो कब काम आता है, जब आप पर्सनल रिस्पॉन्स में, जब आपको पूछा जाता है कि 2 लाइन दी जाती है पोएम की और आपको बोला जाता है याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहा, उस वक्त कभी भी याद रखना, पोएम का अप्रिसिएशन, यानी पोएम का अगर तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, सहमत दे रहे हो, तो उसका पोएट, उसका विषय, ये सबसे स्टार्टिंग में आना ही चाहिए। उसके बाद देन यू स्टार्ट विद द मीनिंग थिंग, ओके, दैट विल गिव द प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ योर पेपर, यानी आपको समझ में आ रहा है, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये वो दिखाता है, ठीक है। इसके लिए पोएम में सबसे चीज़, एक नोटबुक बना लो, ठीक है, यू शुड हैव सेपरेट नोटबुक फॉर मराठी। उसमें हर पोएम का पोएट, पोएम का नाम, पोएट, विषय एंड संदेश,
पोएम का नाम, पोएट, विषय, संदेश, ऐसे 7 पोएम का रेडी होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप फटाफट उसको रीड करके आप रेडी रहो। ठीक है। एक याद रखो, मराठी के पेपर के लिए जितना स्टडी मटेरियल आपका रेडी रहेगा उतना आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है। ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल एक साथ रखो, खिचड़ी मत करो, आधा इसमें आधा उसमें, ये बुक में अलग जा रहा है वो बुक में नहीं। कीप योर मराठी नोटबुक सेपरेट, कीप एवरीथिंग इन इट, ओके, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको अलग अलग जगह से निकालने का टाइम वेस्ट ना हो। ओके। ये हो गया पद्य विभाग। अभी इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा? 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। टेक्स्ट रीड करना है। इसका टेक्स्ट रीड करने के कुछ फ़ायदे और भी है जो आपको मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि जो आपका ग्रामर होता है उसमें आपका ये टेक्स्ट रीडिंग काम आता है। ठीक है। कैसे, वो मैं आपको ग्रामर से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। उसके बाद 8 मार्क का क्वेश्चन पोएम का आपका रेडी होना चाहिए। दैट 8 मार्क्स शुड नॉट गो एनीवेयर। ओके। वो 8 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए। एंड ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर गद्य और पद्य का पार्ट जो है, ये 90 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। 90 मिनट्स के ऊपर इसके लिए तुमको टाइम नहीं देना है। सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे 14 मार्क्स के लिए आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आगे के जो इजी 24 मार्क्स है जो राइटिंग स्किल में आपको मिलने वाले हैं वो आप खो दोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा वही होता है, हम क्या करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में इसमें उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और राइटिंग स्किल जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, जो इजीली मिल सकते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स मिल सकते हैं, उसको हम हार्डली 10 मिनट्स देते हैं। फिर जल्दी जल्दी में कुछ लिख के आ जाते हैं, एंड देन यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, टाइम मैनेजमेंट इन लैंग्वेज पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 90 मिनट्स में ख़त्म करने के बाद फिर आप आके जाओगे स्थूल वाचन, व्याकरण और राइटिंग स्किल। दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। ओके, थैंक यू।